नमस्ते दोस्तों। हम लोग मुंबई में और यहाँ पर हमारे साथ आईआईडीएम के फाउंडर और सीईओ विकास जी हैं। आइए इनसे जो सोने चांदी के भाव में बड़ी उठापटक हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस उठापटक से जो हमारे ज्वेलर भाई हैं वो कैसे बच सकते हैं इसकी भी जानकारी इनसे लेंगे। विकास जी, पहले सोने चांदी के भाव से शुरू करते हैं। इतनी तेजी आ गई है, आपको क्या लगता है कि अब जो है तेजी का दौर खत्म हो गया है या अभी तेजी बाकी है मार्केट में? सोना और चांदी जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्योंकि सोने में खाली एक बाय और सप्लाई, डिमांड और सेल के हिसाब से भाव नहीं बढ़ता। सोने में जियोपॉलिटिकल रीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। चाहे वो कोई वॉर हो, पेंडेमिक हो, और कुछ भी हो सकता है। तो आज की तारीख में जो गोल्ड के जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्राइस पे, वो हर एक छोटी सी छोटी घटना के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा वर्ल्ड, उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। जैसे रिसेंटली जो गोल्ड में प्राइस का उछाल आया था, वो आया था ईरान के अटैक का इसराइल के ऊपर। उससे पहले हमने देखा था जब रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, तब उससे बड़ा इम्पैक्ट आया था। और आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी और गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो वन नोज वेयर इज द गोल्ड गोइंग टू गो। हाँ, लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक हमेशा अच्छा रिटर्न देता था, देता है और देता ही रहेगा। गोल्ड इज समथिंग इन इंडिया वी कैन कंसिडर दैट वी कैन hedge ourselves अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जो तकरीबन 8 से 12% जो गोल्ड तकरीबन एनुअलाइज रिटर्न देता है या ग्रोथ होता है, वो एक हम अपने आप को एक इन्फ्लुएंस के सामने कैसे हेज कर रहे हैं। और गोल्ड की, अभी जैसे आपका सवाल आ गया कि गोल्ड का भाव क्या लगता है, हमारे व्यू के हिसाब से गोल्ड एक रेंज बाउंड में ही रहने वाला है, फ्रॉम 68 to 75 के बीच में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। गोल्ड में प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्राइस कितने दिनों तक रहने वाला है। कोई ये, अभी जैसे हाल फिलहाल के दिनों में सारे हर एक आदमी बिलीव कर रहा था कि गोल्ड नहीं जाएगा, जबकि हमने एक 12 मार्च को हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक सर्कुलर निकाला था, एक नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें हमने बताया था कि गोल्ड इज सपोज टू रीच एट 2200 इन टर्म्स ऑफ कॉमिक्स। वेरएज, हाँ, यहाँ पे हम थोड़े से गलत रह गए थे कि हमें टाइमलाइन जो था वो इतना जल्दी का एक्सपेक्ट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। अभी देखा जाएगा, हम और पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री यही चाहती है कि गोल्ड एक रेंज बाउंड में रहे, जिसमें सबका भला हो, ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊपर जावे, ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीचे आवे। आपको क्या लगता है कि जो लोग खरीदने से चूक गए तो आगे कुछ मौका मिलेगा उनको, कुछ सस्ता होने की संभावना है? अभी दो तरीके से खरीदने से चूके हैं लोग। पहली बात, एक तो रिटेलर या बिजनेस इंटरप्रेनर्स। रिटेल के लिए कभी भी आप गोल्ड खरीद सकते हो इसके अंदर, क्योंकि वी इंडियंस बाय गोल्ड नॉट टू सेल इट। मुझे नहीं पता आज की तारीख में वर्ल्ड में शायद से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक गृहिणी अगर सोना खरीदती है तो कभी जाके नहीं बेचती है। तो एनी प्राइस इज़ नॉट अ मैटर फॉर गोल्ड। गोल्ड एक सेंसिटिव मैटर है इंडियन फीमेल्स के लिए। तो हम कभी भी जाके सोना नहीं बेचेंगे, तो कभी भी जाके खरीदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो तो भगवान ना करे कभी कोई अनफोर्सिन रीज़न आ गया, तो ही हम जाके उसको मोगरेज या सेल करते हैं। तो फॉर बायर पर्सपेक्टिव आप हमेशा ही जाके गोल्ड खरीद सकते हैं, उसमें कोई भी पॉइंट है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आज नहीं, कल नहीं, मैं तो बोलता हूँ आगे आने वाले टाइम में अगर हमें गोल्ड 85,000 रुपीज़ भी दिख रहा है तो भी आप जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि हम जाके बेचने वाले नहीं हैं उसके अंदर। अब आ जाते हैं B2B में, जो मैन्युफैक्चरर या रिटेलर है जिन्होंने गोल्ड की इन्वेंट्री अपनी रिस्टोर की है नहीं की। तो हमारा बोलना ये है कि दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम, बट हाँ, कमिंग फॉरवर्ड एनी डिप इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप आने वाले टाइम पे जब भी आपको एक अच्छा फॉल दिखे, आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर 5 से 10% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। पर हाँ, मेरे को हम हैंड फॉर हमें ये नहीं लगता कि 68 से नीचे कभी जाएगा गोल्ड। ओवरऑल मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हो सकता है शायद से 65 ही चला जाए, पर हाँ, 60 गॉन आर दो डेज, फॉरगेट इट। आपको कभी भी जीवन में 62 61 हमारे व्यू के हिसाब से शायद से नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो ज्वेलर भाई हैं हमारे, इस जो तेजी और मंदी दोनों में इन्होंने बड़ा नुकसान उठाया है। बहुत सारे लोगों ने अपने भाव निचले स्तरों पर ले लिए थे और फिर जो भाव इतना बड़ा बेच भी दिया, बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया, पर वो लेवल्स आए ही नहीं सेल के वापस। तो ये लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस तेजी मंदी से? क्या कुछ, क्योंकि आप आईआईडीएम एक डेरिवेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो वहाँ पर इनको कैसे मदद मिल सकती है? कैसे ये चीज़ें
और उनके फेवर में आ सकती है, या कैसे उनको लॉस कम हो सकता है, कैसे हेज कर सकते हैं? परफेक्ट, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज की तारीख में ये सवाल नीड ऑफ द आवर है और हर एक इंसान को ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए। गोल्ड इंडस्ट्री में जो हिसाब से मूवमेंट आ रहा है, हर एक ज्वेलर, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, या जो भी है, सबको प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। हाँ, हमें हेज करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे गोल्ड से, मेटल से पैसा कमाना नहीं है। हमारा फोकस यहाँ पे है कि हमारी ज्वेलरी को बेच के उससे पैसा कमावे। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, एक अनऑर्गेनाइज मेथड से हम अपने आप को हेज करते हैं, जिससे एंड ऑफ द डे अधिकतर सारे ज्वेलर्स अपने आप को स्पेकुलेशन की तरफ ले जाते हैं और मेन कोर ऑफ बिजनेस जो होता है उससे भटक जाते हैं, जिससे अपना सेलिंग पॉइंट जो गोल्ड की ज्वेलरी बना के बेचना वहाँ से हट जाता है। अब उनको, हमारे व्यू के हिसाब से, उनको एक प्रोफेशनल को, एक आईआईडीएम जैसी कंपनी या बाजार में और भी किसी से भी अपनी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए और समझना चाहिए गोल्ड को कब आपको इन्वेंट्री रिस्टोर करनी चाहिए, कब अपने आप को हेज करना चाहिए और कौन से मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट से हेज करना चाहिए। आज की तारीख में अधिकतर लोगों को ये लगता है कि अगर हम एमसीएक्स पे प्योर फ्यूचर्स का कोई पोजीशन ले ले अगेंस्ट अ पोजीशन, देन वी आर हेज। नो, दैट इज़ 100% रॉन्ग। मोर देन रॉन्ग, इट इज़ 100% रिस्की। वेरेज अगर आप ऑप्शंस ड्रिवन प्रोडक्ट, आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स एमसीएक्स पे निकाले हुए हैं, आप ऑप्शंस ड्रिवन प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं, एक टेक्निकली साउंड और नॉलेजेबल ग्रुप का एडवाइस लेके, क्या वो कोई भी हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप खाली हमसे लिए, किसी से भी लीजिए, ऑप्शंस ड्रिवन प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। आई वुड ऑलवेज से ऑल द पीपल, एवरी वन, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर, बुलियन डीलर्स और हु एवर इज डूइंग टू बिग क्वांटम, उनको अपने आप को हेज करना चाहिए ही चाहिए। और जैसे कि आपने देखा होगा, जितने भी बड़े ज्वेलर्स हैं जो लिस्टेड है, मुझे नाम नहीं लेना है, पर जितने भी लिस्टेड ज्वेलर्स है, तकरीबन वो सारे के सारे अपने आप को हेज करके ही रखते हैं इन मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट्स के थ्रू। उसी तरह से नॉन लिस्टेड ज्वेलर्स भी बाज़ार में बहुत सारे हैं, उनको भी अपने आप को हेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। और हेज करना खाली गोल्ड में नहीं होता है, कितने सारे ऐसे ज्वेलर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं और इंपोर्ट का काम करते हैं, पर्टिकुलर डायमंड ज्वेलर्स, उनकी करेंसी को भी हम हेज कर सकते हैं मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट्स के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पर हाँ, सही टाइम पे उसका यूटिलाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे कराया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ द की पॉइंट। वंस यू गेट द नॉलेज, लोगों के दिमाग से वो डर निकल जाएगा कि ऑप्शन ड्रिवन प्रोडक्ट से अगर हम हेज करेंगे तो हमें ज़्यादा लॉस होगा, बल्कि इट इज़ वेरी मच मोर सिक्योर वे, मोर रिलैक्स्ड वे। आपको डेली आपको स्क्रीन पे वॉलेटिलिटी दिखेगी न्यूज़ के ऊपर, जब आप ऑप्शंस में काम करेंगे। हाँ, अगर आप फ्यूचर्स में अगर पोजीशन अपनी क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आपके 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, आपका व्यू वहीं पे ही पूरा बैठ जाएगा, ना कि अपने बिजनेस पॉइंट पे बैठेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ज्वेलरी एंड रेदर देन प्राइस मैनेजमेंट। प्राइस मैनेजमेंट के लिए हमारे जैसी या आईआईडीएम में कंपनी है जो आपके प्राइस मैनेजमेंट करके देती है, जैसे कब आपको जीएमएल से सीसी और सीसी से जीएमएल करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन ड्रिवन प्रोडक्ट के थ्रू अपने आप को हेज करना चाहिए, इन्वेंट्री गेन कितना करना चाहिए, इन्वेंट्री रिस्टोर कितना करना चाहिए, इन्वेंट्री को हेज कितना करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, आपके एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसके सामने जो आपका एक्सपोजर खड़ा है करेंसी का, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर आपके जो लॉसेज है उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ मल्टीपल वर्टिकल्स इन आवर टीम, जो हम हर एक ज्वेलर के लिए बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे यहाँ पे जो हम करते हैं, वी एज अ टीम आईआईटीएम, हर एक कस्टमर के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट है। क्यों कस्टमाइज प्रोडक्ट है? क्योंकि हम बिलीव करते हैं दो ज्वेलर जो होते हैं उनकी एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है। एवरी कस्टमर इज़ यूनिक, सो एवरी डिमांड इज़ यूनिक, सो एवरी प्रोडक्ट इज़ यूनिक। इट इज़ नॉट लाइक वन शू फिट टू ऑल, नो, इट कैन नॉट बी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री।